नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। बंगाल की तर्ज पर संस्कार धानी का बंग समाज भी शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की स्थापना कर विधि विधान से पूजन अर्चन करता है। षष्ठी यानी छठवें दिन से दुर्गा पंडाल में बंगाली समुदाय की दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है। बंग समुदाय विधि विधान से मां दुर्गा का पूजन कर पुष्पांजलि और भोग अर्पण करता है। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व बंग समाज के द्वारा भी धूमधाम से मनाया जाता है। संस्कारधानी में बंग समुदाय बंगाल की तर्ज पर मां दुर्गा की स्थापना कर उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करता है। बंग समाज में शारदीय नवरात्र पर्व का अलग उत्साह देखने को मिलता है। नवरात्र पर्व की षष्ठी तिथि से बंगाली समाज की दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है। ऐसे में बंग समाज के दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये पूजा होता है, जिसमें विधिवत पूजा के बाद पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि के बाद प्रसाद दिया जाता है, फल प्रसाद। उसके बाद भोग प्रसाद दिया जाता है, जो हम नियमित पिछले कई वर्षों से देते आ रहे हैं। बंग समाज द्वारा दुर्गा पूजन पुष्पांजलि के साथ माता को भोग अर्पित किया जाता है और श्रद्धालुओं को माता के प्रसाद का वितरण किया जाता है। जीसीएफ की पहाड़ी पर स्थित पाट बाबा मंदिर प्रांगण में मां भगवती के दरबार में नवरात्र पर्व पर 9 दिवसीय पंचकुंडीय महायज्ञ का धार्मिक अनुष्ठान जारी है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने महाआरती की और पुण्य लाभ अर्जित किया। नवरात्र के पावन पर्व पर शहर के मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। इसी कड़ी में जीसीएफ की पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध पाट बाबा मंदिर प्रांगण में मां भगवती के दरबार में पंचकुंडीय हवन और विविध धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चल रहा है। रविवार को महाआरती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां भगवती के दरबार में महाआरती की। श्रद्धालुओं ने पाट बाबा की महाआरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर के पुजारी पंडित प्रमोद पाठक ने बताया कि नवरात्र पर्व पर पाट बाबा मंदिर प्रांगण में स्थित मां भगवती के दरबार में विश्व कल्याण की कामना से पंचकुंडीय महायज्ञ के साथ ही विविध धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। श्री पाट बाबा देवाय नमः, दुर्गा देव्यै नमः। ये पाट बाबा प्रांगण में मां भगवती के दरबार पर 9 दिवसीय पंचकुंडी यज्ञ मां दुर्गा जी का चल रहा है। आज अष्टमी की महाआरती है। इसके बाद पश्चात मंगलामुखी सहस्रार्चन पंचकुंडी यज्ञ होगा। समस्त पकबलों की मनोकामना के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। श्री पाट बाबा जी सरकार भोलेनाथ माँ भगवती उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साक्षात विराजमान स्वयंभू श्री पाट बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर में स्थित मां भगवती के दरबार में दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को मद्देनजर रखकर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। शहर के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में मां बड़ी खेरमाई, मां बूढ़ी खेरमाई, मां त्रिपुर सुंदरी सहित सभी देवी मंदिरों में पुलिस बल तैनात किया गया है। मां बड़ी खेरमाई मंदिर भानतलैया में नवरात्र पर्व पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है।
नवरात्र पर्व पर संस्कारधानी के देवी मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। माता के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में शहर के सभी प्रसिद्ध देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। दिन और रात दोनों ही समय मंदिर में महिला पुलिस बल के साथ अतिरिक्त पुलिस बल ड्यूटी पर तैनात है। मंदिर में आने जाने वाले सभी लोगों पर पुलिस निगाह रखे हुए है। जैसे कोई सामान लेके कोई अंदर आया और तो उसके तलाशी के इनका देखो ये सामान कैसे बैग में क्या लिए हैं, क्या कैसा है, ये पूरा देखा जा रहा है। सैनिक और आरक्षक, एएसआई, टीआई, सब इंस्पेक्टर सब पूरे लगे हुए हैं, सब मिला के 50 के अंदर है। देवी मंदिरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस सतत निगाह रखे हुए है। नवरात्र के 9 दिवसीय पर्व के समापन के साथ मंगलवार से माता की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी हो जाएगा, जिसके मद्देनजर ग्वारी घाट के भटौली में स्थित विसर्जन कुंड की तैयारी अंतिम चरण में है। देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए ग्वारी घाट स्थित भटौली कुंड का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर निगम ने क्रेन सुविधा उपलब्ध कराई है। कुंड के पानी को बदलकर नए सिरे से नर्मदा जल भर दिया गया है। लोगों ने बताया कि ये कुंड 35 से 50 फीट गहरा और 150 फीट चौड़ा है, जिसमें 400 से 500 प्रतिमाएं विसर्जित हो सकती हैं। हाँ, नर्मदा विसर्जन कुंड देख रहे हैं। इसका पूरा 90% कार्य पूरा हो गया है और आज रात तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बाकी है तो रात में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सर, ये तालाब की गहराई कम से कम 35 फीट से 50 फीट है और चौड़ाई इसकी मान के चलो 150 फीट के समथिंग। और कितनी प्रतिमाएं विसर्जित हो? इसमें कम से कम 300 से 400-500 मूर्ति तक विसर्जन हो सकती है। विजयादशमी से माता की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी हो जाता है, लिहाजा भटौली कुंड को विसर्जन के लिए तैयार कर लिया गया है। रांझी रामलीला दशहरा चल समारोह एवं रावण दहन का कार्यक्रम 24 अक्टूबर को आयोजित होगा। आयोजन समिति ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि रांझी रावण पार्क में 5 पुतलों का दहन होगा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के साथ आतंकवाद और कोरोना का पुतला भी जलाया जाएगा। नवयुवा सनातन धर्म सभा रांझी के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ष 24 अक्टूबर को रांझी रामलीला दशहरा चल समारोह निकाला जाएगा। साथ ही इसी दिन रावण दहन का भी आयोजन होगा। रांझी दशहरा चल समारोह में 14 से ज़्यादा दुर्गा प्रतिमाएं और 20 से ज़्यादा झांकियां शामिल रहेंगी। दशहरा चल समारोह रावण पार्क रांझी से निकाला जाएगा, जो मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस रावण पार्क में ही समाप्त होगा। उसके पश्चात रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों के साथ आतंकवाद और कोरोना के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी रावण दहन कार्यक्रम 24 तारीख को मंगलवार को रावण पार्क में मनाया जाएगा। 5 पुतलों का दहन होगा। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, आतंक का पुतला और साथ में एक कोरोना का पुतला, जो कि रावण के साथ दहन किया जाएगा। 40 लोगों का बैंड जो नागपुर से बुलाया है, वो अपना पूरा शानदार अपना कर्तव्य दिखाएंगे। उसके अलावा नरसिंहपुर से हमने एक काली जी का, जो एक महिला हैं, जो काली जी का रूप धारण करेंगी और पूरे जुलूस में हमारे साथ चलेंगी। ये भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। उसके अलावा 15 फुट के एक बजरंग बली, जो कि हमारे साथ पैदल चलेंगे और पूरे जुलूस में वह सबको अपना आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। आयोजक मंडल के मुताबिक रावण पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, जिसमें कई संस्थाएं हिस्सा लेंगी। पचपेड़ी जैसे पॉश इलाके में भी अब मटमैले और गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जो लोगों को बीमार कर रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद उन्हें किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार है। अभी तक शहर के निचले इलाकों से गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें सामने आ रही थी, लेकिन अब पचपेड़ी जैसे पॉश इलाके में भी गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई की शिकायत आ रही है, जो लोगों को हैरत में डाल रही है। नगर निगम के जल विभाग द्वारा जल शुद्धिकरण एवं जल वितरण के कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद भी लोगों को साफ शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है। बीमारियों की आशंका बढ़ रही है, लोग परेशान हैं।
यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है बहुत समय से, पचपेड़ी में नाले का पानी मिक्स हो रहा है। यहाँ पे लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। ये कुछ चीज़ें देखी जा रही है, यहाँ पे समस्या है थोड़ा पानी का। ये अगर सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ थोड़ा है, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। अब गंदा पानी आ रहा है तो बीमारी हो सकती है अब लोगों को। एक्चुअली पचपेड़ी में जो लाइन है वो उसमें बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, तो थोड़ी सी सरकार को इस चीज़ में वो देखना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो नाले के पानी मिल रहे हैं, जहाँ वो ड्रेनेज लाइन फटी हुई है, टूटी हुई है, वहाँ से पानी जो आ रहे हैं वो मिल के आ रहे हैं, तो इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण ये हो रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और डेंगू जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, पेट खराब हो रहे हैं, ऐसी बीमारियां हो रही है। तो इस पे थोड़ी सी नज़र दी जाए ताकि ये चीज़ जल्द से जल्द ठीक। जबकि पचपेड़ी पॉश एरिया है, तो ये सब चीज़ अभी मतलब सुधार होना चाहिए। और जैसे सिटी डेवलपमेंट में है तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखे जाए तो आगे बढ़ के ये चीज़ ज़्यादा सहूलियत होगी लोगों के लिए। सुबह पानी भरते समय में गंदा पानी आ रहा है, फिर 2-3 दिन से ऐसे आ रहा है, 2-3 दिन से बस वही पानी, थोड़ा बीमारी हो जाएगा, कीटाणु भी आ जाती है ना उसी में, वो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा साफ पानी दे देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। शहर में करीब 85% पेयजल की सप्लाई नर्मदा से होती है। पर्यट और खंडारी जलाशय से पानी की सप्लाई कम की जाती है। अभी तक अधिकारियों द्वारा तर्क दिया जाता रहा है कि मेन राइजिंग लाइन टूटने के बाद जब रिपेयरिंग होती है तो 1-2 दिन गंदा पानी आता है, लेकिन फिर साफ पानी आने लगता है। लेकिन यहाँ गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत कई दिनों से आ रही है, लिहाजा इसकी तहकीकात कराया जाना ज़रूरी है। यदि किसी नाले या नाली का पानी लीकेज के जरिए सप्लाई लाइनों में पहुँच रहा है तो ये विषय बेहद चिंताजनक हो सकता है। संस्कारधानी का दुर्गा उत्सव पर्व प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश में प्रसिद्ध है। समूचे नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में शारदीय नवरात्र का महापर्व अपने पूरे शबाब पर है। नगर और उपनगरीय क्षेत्रों में स्थापित दुर्गा पंडालों में स्थापित की गई माता की मनोहर झांकियों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब सड़कों और पंडालों में उमड़ रहा है। पंडालों में की गई आकर्षक साज सज्जा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। संस्कारधानी के समूचे अंचल में शारदीय नवरात्र पर्व की धूम मची है। चहुं ओर माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। देवी मंदिरों से लेकर दुर्गा पंडालों तक माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दुर्गा पंडालों में विराजमान माता रानी की मनोहारी प्रतिमाओं के दर्शनों के लिए पंडालों से लेकर सड़कों तक लोगों का हुजूम लग रहा है। पंडालों में की गई भव्य और आकर्षक सजावट भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।
खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।